गुरमीत सिंह राम रहीम भारत में विवादों से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम है। वर्तमान समय में यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में लगभग भारत का बच्चा जानता है। पिछले कुछ सालों से जेलों में अपना जीवन बिताने वाले गुरमीत सिंह राम रहीम का वास्तविक जीवन क्या है और खुद को आध्यात्मिक लीडर के साथ साथ एक अभिनेता और एक सिंगर के तौर पर देखने वाले गुरमीत सिंह राम रहीम असल जिंदगी में क्या है, किस कारण से वह इस समय सलाखों के पीछे है, इस सभी के पीछे का वजह क्या है, आइए जानते हैं। गुरमीत राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 में राजस्थान में गंगानगर जिला के श्री गुरुसर मोइडा नामक गांव में हुआ था। राम रहीम की शुरुआती पढ़ाई भी गुरुसर मोइडा गांव के एक छोटे से विद्यालय में हुई। गुरमीत राम रहीम ने सबसे पहले 23 सितंबर साल 1990 को शाह सतनाम के द्वारा किए गए एक आयोजन में औपचारिक रूप से सार्वजनिक मंच पर खुद को एक संत होने की उपाधि धारण की और यहीं से गुरमीत सिंह से गुरमीत राम रहीम का नाम सौंपा गया। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा नाम से एक संस्था भी चलाते थे। इस संस्था के माध्यम से आमतौर पर कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। इस संस्था द्वारा संचालित सामाजिक कार्यक्रमों में विभिन्न तरह के कार्य जैसे रक्तदान शिविर, साफ सफाई प्रोग्राम, सार्वजनिक तौर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, किन्नरों और वेश्याओं के लिए उचित एवं कल्याणकारी कार्य किए जाते थे। गुरमीत राम रहीम को प्रशासन की तरफ से उच्च स्तर की सुरक्षा भी प्राप्त थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी गुरमीत राम रहीम कई तरह के क्रिमिनल केसों में फंसता रहा। फिलहाल बलात्कार और यौन शोषण के आरोप में अदालत में केस भी चल रहे हैं। राम रहीम का राजनीति में भी गहरा संबंध था। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में राम रहीम को भारत की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी और तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी मिला था। इसके बाद साल 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में राम रहीम ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन किया था और दिल्ली में अपना 20 लाख से अधिक समर्थन बताया था और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सरकार बनेगी ऐसा दावा भी किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में केवल 3 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन में अपने 3000 से अधिक सदस्यों को पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए उतारा था, लेकिन बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को गुरमीत राम रहीम का कोई फायदा नहीं हुआ और यहाँ भी बीजेपी चुनाव हार गई। राम रहीम की फिल्मों और गानों में भी काफी रुचि थी। आमतौर पर लोग उसे फिल्मों के निर्देशक के तौर पर जानते थे। फिल्म में बतौर एक्टर तो रोल नहीं करता था, लेकिन अपने द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्मों में गाना जरूर गाता था। साल 2015 में सबसे पहले MSG, इसके बाद MSG 2, इन दोनों मूवी में गुरमीत राम रहीम ने ही गाना बनाया है। इसके बाद 2016 में भी MSG द वॉरियर लायन हार्ट मूवी में भी गाना गाया है। इसके बाद साल 2017 में अपने द्वारा निर्देशित फिल्म हिंद का नापाक को जवाब में भी गाना गाया है। राम रहीम के नाम पर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार पूरे वर्ल्ड में एक साथ सबसे अधिक तेल के दिए जलाने का रिकॉर्ड राम रहीम के नाम ही दर्ज है। 23 सितंबर 2016 को राम रहीम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 15 लोगों ने हिस्सा लिया था और इसी कार्यक्रम के दौरान ही ये दिए जलाए गए थे, जिसमें कुल दियों की संख्या 1,50,009 थी। इसके अलावा विश्व भर में सबसे बड़ी फिंगर पेंटिंग और विश्व का सबसे बड़ा वेजिटेबल मस्जिद का रिकॉर्ड राम रहीम के नाम ही दर्ज है। गुरमीत राम रहीम का सिखों से भी काफी गहरा विवाद रहा है। 12 मई 2007 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का नकल करते हुए राम रहीम ने उनके कॉस्ट्यूम और कलगी आदि को धारण करके सिख धर्म मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। उसी साल 16 जुलाई को सिखों की एक भीड़ ने राम रहीम पर हमला कर दिया था। हालांकि बिना मार खाए उस हमले से बचकर भागने में कामयाब रहा। इस घटनाक्रम के बाद राम रहीम ने अपने द्वारा किए गए कृतज्ञ के लिए सभी सिख समुदाय के लोगों से माफी भी मांगा था। इन सब के बावजूद भी वर्ष 2009 में गुरमीत सिंह राम रहीम पर सिख धर्म के लोगों का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। यह मामला 2009 में सिरसा कोर्ट तथा साल 2014 में भटिंडा कोर्ट में दर्ज किया गया। इस तरह अनगिनत आपराधिक मामला राम रहीम पर दर्ज होता गया, लेकिन किसी भी मामला में कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सजा न आने की वजह से राम रहीम अपने समर्थकों के दिलों में जगह बनाए हुआ था। लेकिन 25 अगस्त 2017 को वो अपने डेरा सच्चा सौदा में यौन शोषण, बलात्कार, हत्या जैसे संगीन मामलों में दोषी ठहराया गया और 28 अगस्त 2017 को एक अदालत द्वारा उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। गुरमीत राम रहीम के ऊपर अब तक अनगिनत मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें हत्या और बलात्कार से संबंधित मामले भी शामिल हैं। तो आइए अब हम आपको गुरमीत राम रहीम पर दर्ज एक एक करके सभी आपराधिक मामलों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2002 में ही इस संस्था के एक साध्वी द्वारा इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। उस समय यह मामला काफी हाईलाइट भी हुआ था और तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंच गया था। हालांकि PM तक इससे एक गुमनाम चिट्ठी द्वारा पहुंचाया गया था। नंबर 2, गुरमीत राम रहीम पर उसी के एक साथी रणजीत सिंह की हत्या का भी आरोप है और इस हत्या का पड़ताल कर रहे एक पत्रकार की हत्या का भी आरोप राम रहीम पर ही है। नंबर 3, साल 2014 में अचानक से हड़कंप मच गया जब डेरा सच्चा सौदा में उपस्थित लगभग 400 से अधिक लोगों ने राम रहीम पर यह आरोप लगाया कि उन्हें इस डेरे में जबरदस्ती नपुंसक बना दिया गया है। फिर 2014 में राम रहीम पर यह आरोप लगाया गया था कि वह अपने आश्रम में आए हुए अनुयायियों को हथियार चलाने का परीक्षण दे
ले रहा है। नंबर 5, इन सभी मामलों के अलावा राम रहीम का फकीर चंद में भी हाथ होने का आरोप लगाया गया था। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।